जय हिंद साथियों। देखिए, काफ़ी लंबे समय बाद आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी पूछेगा, यह मान कर चलिए। देखिए, आज के क्लास में हम नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आपके सामने 2 से 2.5 स्लाइड आएगा और उस 2 से 2.5 स्लाइड में हम आपको जब से नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ और आज तक 2024 समाप्त होने वाला है, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन बनता है ये सभी के सभी आपके सामने रखने वाले हैं। पहला स्लाइड में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के रूपरेखा को कि इसका स्थापना कब हुआ, किस लिए दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरा स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि उस दूसरे स्लाइड में हम बात करेंगे हमारे देश के जितने भी महान व्यक्ति हुए उन सभी को नोबेल पुरस्कार कब मिला और किस क्षेत्र में मिला। ठीक ना, हम आपके सामने बोर्ड पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वही चीजें लिखे हैं जो एग्जाम में पूछेगा। ठीक, तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो वो नोबेल पुरस्कार है। यदि कोई व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है तो समझिए वो सबसे बड़ा अपनी जिंदगी के मुकाम को हासिल कर लिया। तो हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की स्थापना और क्यों यह एस्टेब्लिश किया गया। तो देखिए, एक डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति थे और वो पेशे से इंजीनियर थे, जिन्होंने वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया। और डायनामाइट एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक विस्फोटक के अंतर्गत आता है और तब के समय में इस विस्फोटक डायनामाइट का काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक ना, तो इन्हीं के सम्मान में ये नोबेल पुरस्कार को स्थापित किया गया। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार आखिर दिया किस चीज़ में जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार जो है ना वो कुल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। पहला क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में, जिसको हम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो था वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, यानी मेडिसिन के। तीसरा जो था वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता था, मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में। चौथा जो है वो रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। पांचवा जो है वो शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। और छठा जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा तो 1969 से। ये साल जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, तो 1969 से दिया जाने लगा। ठीक ना, तो टोटल जो है अभी वर्तमान समय की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक ना, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इसको दिया जाता है तो कोई दिन चुनता होगा, तो इसके लिए 10 दिसंबर का दिन चुना जाता है, उसी दिन दिया जाता है। ठीक है ना, 10 दिसंबर क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की जो है ना उस दिन पुण्यतिथि है, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो कहाँ पर दिया जाता है? तो इस स्कॉट होम में दिया जाता है। स्कॉट होम में टोटल 5 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है ना वो 5 क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन एक जो है छठा क्षेत्र है वो है शांति का क्षेत्र। इसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है ना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ये स्कॉट होम क्या है? स्वीडन की राजधानी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। पूछता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, ऑप्शन देगा, ओस्लो दे देगा, स्कॉट होम दे देगा और बाकी 2 ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, शांति के नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है और बाकी जो 5 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो स्कॉट होम दिया जाता है। अब देखिए, इसके साथ पुरस्कार दे रहा तो कुछ राशि भी देता होगा, तो टोटल 7 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। ठीक है ना, 7 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे ये पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला। तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार फ्रेडरिक पैसी और हेनरी डुनेंट नामक व्यक्ति को मिला। ये दोनों व्यक्ति को संयुक्त रूप से मिला और ये दोनों व्यक्ति जो थे ना वो रेड क्रॉस से जुड़े थे, रेड क्रॉस के लिए काम कर रहे थे। और आपको पता होगा कि रेड क्रॉस जो है एक मानव कल्याण के लिए काम करता है,
शांति के स्थापित करने के लिए रेड क्रॉस काम करता है। तो जो रेड क्रॉस है वो शांति के क्षेत्र में ही मिला होगा इन दोनों को, तो पहला मिला शांति के क्षेत्र में इन दोनों व्यक्ति को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि रेड क्रॉस को टोटल 3 बार मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। अब देखिए सर्वप्रथम पुरस्कार मिल गया, सर्वप्रथम महिला की बात करें तो महिला कभी पूछ देता है कि कब कौन सी महिला प्रथम थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो सर्वप्रथम महिला जो है वो मैडम क्यूरी थी। तो मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज़ के लिए मिला था? तो रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। और रेडियो एक्टिविटी जो है फिजिक्स के सब्जेक्ट में हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को मिला, ठीक। अब देखिए मैडम क्यूरी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है ना जिनके हर एक फैमिली में कोई ना कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है ही, लगभग सभी नोबेल पुरस्कार विजेता। जैसे हमारे देश में एक ही फैमिली में देखते होंगे बहुत लोग IAS IPS हो जाते हैं, उसी तरीके से इनके फैमिली में लगभग सभी को नोबेल पुरस्कार मिला ही है किसी न किसी क्षेत्र में। अब देखते हैं सबसे कम उम्र के विजेता की बात करें, सबसे युवा व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, एक महिला है और इनको 17 वर्ष की आयु में मिला था, ठीक ना। इनको तालिबान के साथ संघर्ष करने के लिए उनके खिलाफ साहसिक कदम उठाने के लिए इस बच्ची को मलाला यूसुफजई को मात्र 17 साल की उम्र में ये मिला, ठीक, नोबेल पुरस्कार। अब सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करें कि सबसे ज़्यादा एज में किनको मिला, तो सबसे ज़्यादा एज में जॉन बी गुडएनफ को मिला जो कि 97 वर्ष के थे तब मिला 2019 में, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आप पढ़े होंगे जब 19 के स्टूडेंट आप रहे होंगे तो पढ़े होंगे जॉन बी गुडएनफ, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए जिनको नोबेल पुरस्कार एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मिला है। कोई एक बार प्राप्त करने के लिए तरस जाता है, जिंदगी भर अपना पूरा जिंदगी जो है रिसर्च में लगा देता है, मानव कल्याण में लगा देता है, फिर भी नहीं मिलता है। तो किसी ऐसा व्यक्ति महान है जिनको 2-2 बार मिला, तो उनका नाम लिख दिए हैं। पहला व्यक्ति मैडम क्यूरी है, ठीक है ना। तो मैडम क्यूरी एक महिला है, ये ऐसी व्यक्ति है कि जिनको 2 बार मिला है। पहला 1903 में मिला रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स के लिए, और दूसरा बार 1911 में मिला रेडियम रसायन निष्कर्षण के लिए, ठीक है ना। तो वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। यानी ऐसी मैडम क्यूरी ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी कुछ नाम हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, जैसे लिनस पॉलिंग नाम के व्यक्ति है, जॉन वार्डिन नाम के व्यक्ति है, और फ्रेडरिक सेंगर नाम के व्यक्ति है। ये चारों व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये था पहले स्लाइड का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था। अब नेक्स्ट स्लाइड जरूर ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा, क्योंकि भारत के जितने भी महान व्यक्ति हैं उन सभी का हम लिखेंगे किस क्षेत्र में मिला और कब मिला, ठीक है ना। साथियों देखिए सेकंड स्लाइड में हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी भारत के हिंदुस्तान के महान व्यक्ति हुए उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला और किस क्षेत्र में मिला, ठीक ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, और इसको एक बार देख लीजिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहला भारतीय जो हुए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, या रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहीं लिखा रहेगा। तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला, ठीक, 1913 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला, लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इनको किस लिटरेचर के लिए मिला ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला, ये भी पूछ देना। तो गीतांजलि के लिए मिला, ठीक है ना। और ये गीतांजलि जो मेन रूप से था ना, ये कविता का संग्रह था, ठीक है ना, काव्य संग्रह था। तो मुझे याद है एक बार मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था तो उसमें पूछा था गीतांजलि जो है क्या है, या रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला किस चीज़ के लिए, काव्य संग्रह के लिए या फिर कुछ और के लिए ऑप्शन था। तो वहाँ पर हमको पता नहीं था, हम गलत करके चले आए। तो असल में काव्य संग्रह था, कविता था, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट जो है वो है सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना। इनको कब मिला नोबेल पुरस्कार? तो 1930 में मिला। जो रेलवे के स्टूडेंट है ये जरूर याद कर लीजिए, 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज के लिए मिला? रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए मिला। तो ये भौतिक क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं रमन इफेक्ट को, इसीलिए इनको भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। अगला जो है हरगोविंद खुराना है, ठीक ना।
हरगोविंद खुराना ये असल में भारत के थे नहीं, लेकिन भारतीय मूल के थे, ठीक है ना। तो ऊपर लिखे हैं ना, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, ये भारतीय मूल के व्यक्ति। तो हरगोविंद खुराना जी को मिला 1968 में। इनके किस काम के लिए? कृत्रिम जीन के संश्लेषण है, तो ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये है मदर टेरेसा, ठीक है ना। तो मदर टेरेसा को 1979 में 1979 में मिला। इनको किस काम के लिए? समाज सेवा के लिए, ठीक है ना। ये समाज सेवा महिला थी, इसी के लिए इनको मिला, ठीक है ना। तो शांति के क्षेत्र में बोल सकते हैं। अगला जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको कब मिला? 1983 में मिला। किस चीज के लिए? चंद्रशेखर सीमा हेतु। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। देखिए अगला जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन, ठीक ना, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। अमर्त्य सेन को कब मिला नोबेल पुरस्कार? वो है 1998 में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। किस क्षेत्र में मिला था? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला जो है वो BS नायपाल को मिला। किस कब मिला था? 2001 में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक। अगला जो है वो वेंकट रमन रामकृष्ण थे, इनको 2009 में मिला, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। अगला जो है वो है कैलाश सत्यार्थी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको लेटेस्ट मिला है, अभी 2014 में मिला, और इनको मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है ना। तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी और ये इंडिया के थे, और इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। और क्या काम किए थे? बचपन बचाओ अभियान के लिए ये काम कर रहे थे। जो बाल श्रम था ना, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी काम पर लगाया जाता था, उसी के खिलाफ थे, इसीलिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला, ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो अभिजीत बनर्जी है, ठीक है ना। अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में मिला, लेटेस्ट पता ही होगा, करंट से जुड़े होंगे, तो इनको अर्थशास्त्र में मिला, ठीक है ना। अभिजीत बनर्जी को एस्थर डुप्लो के साथ शायद मिला था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इतना। और ध्यान देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। आपके मन में सवाल आया होगा, मेरे मन में भी आया, सभी के मन में, कि गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, इतने महान शख्स थे, फिर भी उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? तो देखिए, गांधी जी को टोटल 5 बार नॉमिनेट किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए। 1937 में, 1938 में, 1939 में, फिर 1947 में, 1948 में। ये 5 बार गांधी जी को नामित किया गया, लेकिन एक बार भी दुर्भाग्यपूर्ण नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला इनको, ठीक। और ध्यान देने वाली बात है कि एक वर्ष में ना, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकता, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। और ये और एक और इम्पोर्टेंट है कि मरणोपरांत जो है किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। आप देखे होंगे हाल ही फिलहाल में, या पीछे कुछ साल पहले देखिए, तो मरणोपरांत व्यक्ति को नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये था आज के क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे शुरुआत से लेकर अंत तक सभी के सभी बता दिए। और भी कोई आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, इस तरह का सवाल छोड़ दिए, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो गीतांजलि, आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो गीतांजलि तो ये लिखे होंगे, किस भाषा में लिखे होंगे वो बताइएगा आपको। और इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण जो है, कौन सा अंग्रेज नाम, कौन सा ब्रिटिश थे या कौन से व्यक्ति थे जो इनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, ठीक है ना, इसकी काव्य संग्रह को, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में गूगल करके, ठीक है ना। नहीं आता तो भी, क्योंकि वो भी पूछ देता है। तो रहने देते हैं, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय दीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।